ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तम नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षा में तदई रचेता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के चरणों में यथायोग्य वंदन अभिवादन धन्यवाद करती हूँ। तो जीव के विषय में बता दिया गया था कल कि वो जीव चिद अंश है, अपने स्वरूप को भूल रहा है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा जो चिद अंश है, जब आत्मज्ञान हो जाता है और नहीं, ये आत्मज्ञान नहीं होने पर कल बताया गया कि याज्ञवल्क्य ने कहा था मैत्रेय तेरे को करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। आत्मज्ञान बिना आत्मज्ञान के ऊपर के धाम में प्रवेश नहीं है। फिर ऊपर के धाम में बताया गया कि वहाँ पर सूर्य चंद्रमा बिजली इत्यादि नहीं चमकते, वहाँ का अपना खुद का ही चित्त आलोक रहता है, वहाँ अपना ही चित्त प्रकाश रहता है, उसी से वो धाम प्रकाशित होता है। अब उस धाम का स्वरूप कैसा है इस विषय में बता रहे हैं। वो धाम जो है हमारी हृदय में भी प्रकाशित होना चाहिए। मंत्र कहाँ से जपे जाते हैं? हृदय से ना। तो हृदय में हम मंत्र जप भी रहे हैं। देखो चकोती ठाकुर को काम गायत्री जप रहे थे और काम गायत्री में बताया गया कि 24.5 अक्षर है। भगवान श्री कृष्ण के अंग में 24.5 चल रहे, लेकिन उनको आधा अक्षर कौन सा समझ में नहीं आ रहा था। देखो मंत्र के अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहे हैं तो उनका कि मेरा जी के लाभ क्या है, मैं रहूंगा ही नहीं। मंत्र देवता मेरे सामने वो 24.5 चंद्र कौन से है। तो बाद में फिर राधा जी सपने में आते कि चकोती ऐसे आत्मदाह करने से, भजन करने से मंत्र स्पष्ट होते हैं, तुम भजन करो। यही बात सनातन गोस्वामी को भी कही थी। जब सनातन गोस्वामी को बार क्योंकि वो रास्ते में चलकर आए थे तो उनको कंजू रोग हो गया था, लीला दिखा रहे भक्तों के प्रति। तो महाप्रभु ने कहा था कि तो ये बार आलिंगन करते थे, तो उनको लगता था कि मेरा ये ऐसा शरीर है और महाप्रभु उसको आलिंगन करते, मुझे बहुत अपने आप से अच्छा नहीं लगता मुझे। तो वो जगदानंद के पास गए तो जगदानंद से कहा कि अच्छा तू वृंदावन चला जा, तू वृंदावन रहेगा तो महाप्रभु वहां तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, बात जान गए। तो उन्होंने कहा कल का छोकरा तुम्हें आदेश करेगा, और उन्होंने और उनका दृढ़ आलिंगन किया कि और कहा कि तुम्हारे ये शरीर मेरा ही शरीर है, इस शरीर से बहुत लोग कल्याण होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो चिद अंश है आत्मा, जब हम आत्म तत्व को जान लेते हैं तभी वो यहाँ से ये शरीर को ये बाना है। हम बार कहते कि यही शरीर कभी अजगर, कभी सांप, कभी हिंसक जंतु, कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी नपुंसक, ना जाने कितने ही जैसे कर्म में वैसा भुगता चला जाता है। हाँ, आत्मज्ञान जब हो गया तो फिर ये ऊपर जाता है। तो आत्मा का अपना खुद का भी प्रकाश है भाई। आंखें कितनी भी अंधी हों, और सूरदास को क्या नहीं दिख रहा है, अभी हमारे प्रेजेंट में हम राम भद्राचार्य जी को देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। शायद उनसे ज्यादा कोई रावण को जानने वाला होगा भी नहीं। और सूरदास तो अंदर की आंखों से सब दिखता है ना। तो आंखों का ये चित्त आलोक, अंदर की आंखें, हम सबकी बुद्धि बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है ही नहीं तो इतने शास्त्र में बार ये बात नहीं कही जाती। अंदर का आलोक तब जागता है जब खूब मंत्र में हमारी निष्ठा हो जाती है,
खूब मंत्र हम अच्छे से जपते हैं, हमारा जो महामंत्र है संबंध ज्ञान के साथ, भगवान के साथ संबंध होकर, आप चित ज्योति है, मैं चित कुंज हूँ, आप पूर्ण है, मैं आपका अंश हूँ। अपूर्ण नहीं कहेंगे, अपूर्ण में गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का अंश पूर्ण ही है। हम किसी प्रकार से, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सत, भगवान की सत्ता हमेशा है, यानी संदिनी शक्ति, हमारी भी सत्ता हमेशा है। चित वो ज्ञान स्वरूप है, हम खंड ज्ञान स्वरूप है, वो अखंड ज्ञान स्वरूप है। और आनंद, आनंद की क्रिया है, हमारे अंदर भी हम क्रिया है, क्या हमें भजन करना है। बाकी सब क्रियाएं हमें जगत की ओर फेंकती है, और भगवान के संबंधी जो क्रियाएं हैं, भजन है, वो हमें ऊपर के लोकों में, भगवान के लोकों में ले जाता है। तो इस तरह से ये सार बात है सारी बात की। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जड़ जगत है, चिन्ह धाम का हेय प्रतिफलन मात्र है। हेय मतलब त्याग देने योग्य, उसका प्रतिफल है। ऊपर का धाम और नीचे, ये इस बात को श्री रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में बहुत अच्छे से समझाया है। वही भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि उसी चिद आलोक के एक क्षुद्रतम अंश से इस जगत के सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित होकर जड़ जगत को प्रकाशित करते हैं। ऊपर जो चित आलोक है, भगवान का जो प्रकाशमान ऊपर है, उसके एक क्षुद्रतम, बहुत छोटे से छोटे अंश से, परमाणु से भी छोटा अंश, उस छोटे से अंश से उसका प्रकाश लेकर सूर्य चंद्र इत्यादि इस जड़ जगत को प्रकाशित करते हैं। इसको श्रुतियों में कहा गया, उपनिषदों में, तस्य भासा सर्वम इदम विभाति, उसके प्रकाश से ये सब कुछ चमक रहा है। छांदोग्य उपनिषद के ब्रह्मपुर वर्णन। अब ये देखो, ये जो एक तो यमराज की हो गई संयमनीपुरी, इंद्र की हो गई स्वर्गपुरी, है ना, वहां पर अवंती है, उनकी जो राजधानी है वो अवंतिका। उसके ऊपर आ जाओ तो चितधाम है, तो वहां की जो ब्रह्मधाम जहाँ पर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुर। इसका छांदोग्य उपनिषद में भी बहुत वर्णन है, और गोपाल तापनी उपनिषद में भी इसका जमकर वर्णन आता है। तो उस प्रसंग में इस विषय का विशद विवेचन उपलब्ध होता है ऊपर के धाम का। तो ये ऊपर का धाम किससे प्रकाशित हो रहा है? चित आलोक द्वारा प्रकाशित चित जगत ही इस जड़ जगत का आदर्श है। यह है जड़ जगत और ऊपर का चित जगत है। तो ये जो जड़ जगत है तो चित आलोक द्वारा प्रकाशित है। तो हम जब देखो, हम सूर्य की उपासना करते हैं, हमें जब हम ये जानकर करते हैं, वेदांत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य के हृदय में अंतर्यामी भगवान बैठे हैं। सूर्य का जब सुबह रथ चलता है तो अरुण उसके सारथी हैं। सूर्य आगे आगे चलते हैं, अरुण उनकी तरफ मुख करके चलते हैं, अरुण का मुख सूर्य की तरफ रहता है, और ये रथ चलता रहता है। भगवान ने उसको आज्ञा दी है कि इस जड़ जगत को प्रकाशित कर, क्योंकि यहाँ पे रात भी होती है। तो रात कहाँ पे होती है? जहाँ पर सूर्य का रथ नहीं होता। तो सूर्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक साथ सारे जगत को, एक साथ पूरे जम्बू द्वीप को एक साथ प्रकाशित कर सके। उनका रथ घूमता रहता है। इसलिए अमेरिका में जब 22 घंटे का अंतर है हमारे, उसमें यहाँ दिन हो जाता है, हमारी रात हो जाती है। यही कारण है कि सूर्य का रथ घूम रहा है। लेकिन ये किसके आदेश का पालन कर रहे हैं? भगवान का। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैंने कहा है कि रात बनाई जाए और जीव निद्रा। तो अब ये हर जीव की अपनी, जिसकी अधिक चेतना है, बहुत अधिक चेतना है, वो कम सोता है, ये निश्चित बात है। वहां पर फिर डॉक्टरों का हिसाब नहीं चलता, 8 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसकी जितनी नींद होगी। ये सब जो इतना गलत चल रहा है ना, 5 किलो पानी पीना चाहिए, 5 लीटर पानी पीना चाहिए, 5, अरे जिसके अब पानी पी लिया तो पता चला कि अब उनको सब्जी दी जा रही है तो नाप तुल के कि उसमें 2 चम्मच पानी रहो, इतना। जिसके बॉडी को जिसकी जरूरत है, बॉडी उतना ही मांगती है। इसलिए नकल मत करो किसी की भी, अपने शरीर को देखो। तो हम अपने शरीर को देखते हैं कि हमारे शरीर को क्या जरूरत है, हम उतना ही ग्रहण करते हैं, उतना ही। कभी किसी की बात मत मानो। शरीर को जिससे लाभ होता है। अब उसके बाद इसी प्रकार से आत्मा है। आत्मा हमारी कितनी चेतनामयी है, इस पर डिपेंड करता है। हमारी जब आत्मा चेतनामयी है तो हमारी पूरा शरीर प्रकाशित होता है, उससे हमारी ज्ञान प्रकाशित होता है, हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है। और ऐसा व्यक्ति फिर कोई भी कार्य सोच समझ के करता है, उसकी दूरदृष्टि बहुत होती है।
गुरुदेव के लेक्चर में था ना, आज था ना कल था, जब गुरुदेव कह रहे हैं, आज का ही था शायद, कि जब अजामिल ने एक नाम लिया, वो भी बस ऐसी नामाभास है उसका, तो वो तर गया। तो वो अपने गुरुदेव के लिए कह रहे हैं, और मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, मेरे गुरुदेव यानी हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज संध्या के समय हरि नाम कर रहे हैं, आराम से पूर्ण चेतन अवस्था में। उतने में बस यहाँ पर प्रभुपाद जी की चित्र है, प्रभुपाद जी का दर्शन कर रहे हैं। देखो अपने गुरु के प्रति कैसी भावना है। और उसके बाद पुजारी ने आकर कहा है कि एक माला गिर गई है राधा जी की, हाँ शायद राधा जी की या कृष्ण, राधा जी की माला गिरी है। उस माला को लाया गया, परम गुरुदेव ने अपने बक्षस्थल पे रखा और देखते देखते प्राण छोड़ दिए। इसको कहते हैं चेतनावस्था। अब उन्होंने क्या कोई योग किया था क्या? इला नाड़ी जाग गई, मूलाधार जग गया, नाभि चक्र जाग गया और ये ब्रह्मरंध्र जाग, क्या हो? एक नाम पूरा सारे शरीर को प्रकाशित करता है, अरे सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। नाम जप कार्य को ऊपर रोकने वाला कोई नहीं है। मेरा भक्त सबके सिर पर पद पैर रखकर चलता है, सबके सिर पर। तो देवी देवता इन सब के सिर पर पैर रखकर आता है, सब उसको प्रणाम करते हैं। जिसका जितना अधिक भजन होगा, क्योंकि भजन करना बहुत मुश्किल काम है। लगता तो है हम भजन कर रहे हैं, पर सच्ची बात यह कड़वी है, लेकिन कुछ भजन नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी ने 3 बार श्रीमद् भागवत पढ़ी, तो कह रहे मैंने कुछ नहीं पढ़ा। एक अभी हमारे यहाँ से एक भागवत का इतना सा भी अंश याद हो गया, हमको भागवत आती है, हम सुनना भी नहीं चाहते, हमने पढ़ लिया, हमको आ गया। मैंने स्वयं जीवन में भागवत में रिसर्च करी और अब तक भागवत का अनुवाद, एक श्लोक का अनुवाद किया होगा, अनुवाद करके एक अक्षर का अनुवाद किया होगा, तब भी मैं नहीं कह सकती कि मुझे भागवत आती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में है, जिसके लिए हमारे सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जैसे ये जो नित्य निकुंज से आए थे, वो लोग दिन रात कभी नहीं कह पाते कि हम जान गए। तो हमें ये जो चीज है, हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार समझो, जिससे आत्मा प्रकाशित होगी। आत्मा प्रकाशित है तो जैसे कि सूर्य के अंदर अंतर्यामी भगवान है, सूर्य उनसे इसी सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार से चित्त आलोक है, उससे जड़ जगत, वहां से थोड़ा सा ये प्रकाश ले आए हैं, सूर्य चंद्रमा तारे, ये थोड़ा जगत को चमकाते हैं। इसी प्रकार जब हमारी आत्मा एकदम भगवान से संबंध ले लेती है, आत्मा प्रकाशित होती है, उससे हमारा शरीर प्रकाशित हो जाता है। अर्थात इस शरीर से कोई पाप नहीं होता, ये शरीर सत्य बोलता है, कभी भी किसी का अपमान नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं करता, एकदम शरीर चिन्मय हो जाता है। फिर से देखो वेदांत में कहा गया है कि जैसे एक घोड़ा होता है, वो स्नान करके उठ जाता है, अपने बाल बाल छाड़ लेता है, उसी प्रकार मंत्रों से पवित्र हुआ शरीर, अथवा और किससे पवित्र होगा? गुरुदेव की सेवा से, अपने गुरु जी की सेवा से। कैसी सेवा है? जैसा उन्होंने आदेश दिया है वो सेवा। ये मत समझो कि हम गुरु जी को प्रसाद खिला दिए तो हमारी सेवा हो गई, गुरु जी के चरण दबा दिए तो हमारी सेवा हो गई। गुरु जी ने जो हमें, यदि गुरुदेव कहते हैं कि नाम कर दो, ये सबसे बड़ी सेवा है, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। गुरु जी ने जो कह दिया वही हमें करना है, वही सेवा है। गुरुदेव कह रहे ये मंत्र है, इसको जपो, दिन रात जपो, बस ये इसी से हमारा कल्याण होता है और हमारा पूरा शरीर प्रकाशित हो जाता है हमारी आत्मा के प्रकाश से। तो आत्मा हमारी परम प्रकाशित में है और ये संसार का जो आलोक है, ये ऊपर से ही चमक रहा है, चित्त आलोक से जड़ जगत प्रकाशित हो रहा है। प्रश्न बनाने वाले जरा ध्यान से प्रश्न बनाएं। जो छांदोग्य उपनिषद आ गया, अब ये कह रहे हैं चित्त आलोक द्वारा प्रकाशित, चित्त आलोक जो ऊपर के आलोक से जगत प्रकाशित हो रहा है, वह इस जड़ जगत का आदर्श क्या है? चित्त आलोक। तो सूर्य के अंदर बैठे हुए सूर्य को प्रणाम करेंगे, लेकिन उसके अंदर बैठे हुए अंतर्यामी भगवान की ये सारा जगत आपसे प्रकाशित हो रहा है। जहाँ वहाँ किसी भी प्रकार की हेयता नहीं है, वहाँ कुछ भी छोड़ने योग्य नहीं है, वहाँ नित्य जगत में कुछ भी छोड़ने योग्य नहीं है। उपादेयता ही वहाँ का सुखजनक व्यापार है, वहाँ पर हर उपादेयता, हर चीज की उपयोगिता, सुख, वहाँ पर सुखजनक व्यापार है। यह, इसको आगे इससे जोड़ रहे हैं, यह 14 लोक में जड़ जगत उसी चिन्मय जगत का एक हेय प्रतिफलन मात्र है। तो
जो गर्भोदशाई ब्रह्मा जी हैं, गर्भोदशाई विष्णु जिनकी नाभि से ब्रह्मा निकले, उसी नाभि कमल में ही 14 लोक हैं, ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक। पर ये सब जड़ माने गए। इसका प्रमाण क्या है? गीता। आ ब्रह्माद भुवनान लोकाहा। ब्रह्म भुवन से लेकर यानी ब्रह्मा जी से लेकर सारे के सारे 14 भुवन प्रलय आने पर नष्ट हो जाते हैं। तो इनकी प्राप्ति के लिए कौन प्रयास करेगा? ओम भूर्भुवः स्वः। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब नष्ट हो जाएंगे। नीचे तलातल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो 14 लोक ये हेय है, इनके लिए कौन प्रयास करेगा? तो यह 14 लोक में जड़ जगत उसी चिन्मय जगत का एक हेय प्रतिफलन मात्र है ऊपर का ही। जो ऊपर है वही नीचे है, नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऊपर ना हो। पर यहाँ पर कलुषित है। जड़ जगत जड़ता के कारण, मनुष्य की जड़ता के कारण यह हेय है, त्याग देने योग्य है। तो इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि उपादेयता ही, वहाँ हेयता नहीं है, कुछ भी छोड़ देने योग्य नहीं है। सभी कुछ वहाँ का उपादेय है, उपयोग के योग्य है, और वही वहाँ का सुखजनक, यानी वहाँ हर चीज सुख देने वाली है। और यहाँ की हर चीज हेय है। किससे प्रेम करें? अच्छा, प्रेम करके देख लो, मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, धोखा दे देगा। क्या यहाँ करें तो करें क्या, ये बताए कोई? यह कुछ भी तो स्थिर नहीं है, सब चलायमान है ना। स्थितियां हैं, समय एक जैसा नहीं रहेगा। हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, चलो तो पता चलेगा कि भूकंप आ रहे हैं, है ना। फिर पता चलेगा कि इतनी बारिश हो गई या सूखा पड़ गया, आंदोलन हो गए, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहेगा। तो ये जगत है हेय प्रतिफलन, यहाँ त्याग देने योग्य है सब। इसको, जगत को अपने हृदय में मत बैठने दो, किसी रिश्ते को ऊपर अपने हृदय में मत बैठने दो। इन सबसे ऊपर उठो, क्योंकि आत्मा का कोई नहीं है। आत्मा का तो शरीर भी नहीं है, फिर रिश्तेदार कहाँ से हो जाएंगे? आत्मा शरीर को छोड़ देगी। वैसे ही जैसे हमने एक कपड़ा भी बदला, दूसरा कपड़ा पहन लिया, वैसे ही आत्मा बदल लेगी 1 मिनट में। पिछले जन्म में हम क्या थे कोई जानता है। हो सकता है पिछले जन्म में कोई हमें बहुत प्रेम करता हो और सोच रहा हो, अरे भैया वो होते तो अच्छा था, हमारा बाप होता तो अच्छा था। भाई सब छूट गया ना। उसी आलोक से, चित्त आलोक से प्रतिफलित स्थूल, सूर्य आदि एवं सूक्ष्म प्रतिफलन ही मन, बुद्धि और अहंकारगत जड़ ज्ञान आलोक है। अब उन्होंने ये तो बता दिया कि चित्त आलोक से ये सूर्य, चंद्रमा इत्यादि इस जगत को चमका रहे हैं, उसी आलोक से स्थूल, सूर्य आदि चमका रहे हैं। अब आ गया कि सूर्य जो सूक्ष्म है, ये तो हो गया स्थूल। अब उन्होंने बता दिया, हमने पहले ही बोल दिया कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी वहां से अहंकारगत जड़ ज्ञान आलोक है। तो जो हमें जो मन है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, हमें चेतना ही तो बता रही है ना। ज्ञान, जड़ ज्ञान का आलोक है। तो मन से ऊपर, मन भाई तू शांति से बैठ जा, तेरा कुछ काम नहीं है, तू बहुत उपद्रव करता है, आतताई है, मन को मथ डालता है, शरीर को क्या क्या तेरे मन में आता है। ओ भाई तू शांत होके बैठ जा। फिर मन के ऊपर बुद्धि, तो हमारी बुद्धि कौन सी? कल बताया था, विवेक, सही गलत का ज्ञान। लेकिन यही बुद्धि जब प्रज्ञा तक पहुंच जाती है, परम प्रेम, तो यही चित्त आलोक है। फिर चित्त के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान ने अर्जुन तो उनके पास में बैठे हैं, और पास क्या बैठे, खुद सारथी बन गए, खुद उसका रथ चला रहे हैं। और जब अर्जुन विवल हुए हैं, भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया है, तब मन में ग्लानि हुई है, ये क्या? मैं तो कभी उनसे कहता हूँ कि आगे चलो, कभी कहता हूँ पीछे रुको। मेरे घोड़ों के पैर तक उन्होंने धोए हैं। राष्ट्रयुद्ध में क्या सेवा ली भगवान ने, सबकी पत्तल उठाई। ये हमारे ठाकुर जी हैं। हमको तो एक पत्तल उठाने में कोई क्या कहेगा। अच्छा, मानो हमने गुरु जी की सेवा करी, फिर कोई ने कह दिया ये बहुत अंदर घुसती है, बहुत अंदर घुसता है, बहुत ये सब करता है, और हम काम पे गए, अरे हमारे लिए ऐसा कहेगा, हम वहां पे बहुत करके आ रहे हैं, अंदर बहुत बात करके आ रहे हैं।
देखा जाता है, एक जन बात कर रहा है, दूसरे को देखता है, वो तो देख नहीं रहा, एक जन देखता है। अरे ये सब नहीं हो, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। जो है सब सामने है, भगवान के भी सामने, गुरु जी के भी सामने, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश सब देखे, सब कुछ सामने है। छिपाव क्या है? मन को शुद्ध रखो, तो मन में कभी भी मंत्र प्रकाशित नहीं होंगे। निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। इसको देखा तो ऐसा व्यवहार कर लिया, उसको देखा तो ऐसा व्यवहार कर लिया। ये सब क्यों? जो है सामने है। तो उसी आलोक से हमारा बुद्धि और अहंकार जड़ ज्ञान आलोक है। स्थूल इंद्रियों के द्वारा इस स्थूल सूर्य आदि की ज्योति को हम मानते हैं। तो इन आंखों से इस सूर्य को हम मानते हैं, स्थूल इंद्रियों के द्वारा हम मानते हैं। हम कहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ। हे सूर्य, आप क्या करोगे? जो मेरे हृदय में क्या है, संसार दावानल जो है, इससे मुझे ऊपर उठा करके प्रकाश की ओर ले जाओ। आप भविष्य पुराण देखेंगे तो उसमें सूर्य की बहुत उपासना के विषय में बताया गया है। ओम विश्वाणी देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तानासु। जितने भी बुरी चीजें उनको दूर करो, जो कल्याणमय वो हमको दे दो। तब वहां पे ये भी लिखा है कि सूर्य के अंदर जो अंतर्यामी है, तो हम स्थूल सूर्य आदि को ज्योति मानते हैं। सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार से उद्भासित अष्टांग योग प्रणाली द्वारा जड़ जगत की प्रशंसा करते हैं। और फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से अष्टांग योग हमने देखो, हम क्या करते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, ये शंकराचार्य कहते हैं। अष्टांग योग वाले कहेंगे यम, पहले संयम करो, नियम, यम नियम, आसन पर बैठो। अच्छा, प्रैक्टिस करो, 10 मिनट एक जैसे बैठो, स्वस्थी आसन में आलती पालती मारकर आसन। ध्यान करो, आसन पर बैठे रहो। फिर प्राणायाम करो, रेचक, पूरक, कुंभक, उसमें भगवान का ध्यान करो। फिर धारणा करो, कॉन्सेप्ट आपके सामने रखो, तो वहां पे ब्रह्म ज्योति कर देते हैं, वहां गड़बड़ कर देते हैं। यदि यहीं पर ये हो जाए कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। उसके बाद प्रत्याहार, इंद्रियों को सारे जगत से अपनी ओर लौटा लो, ये प्रत्याहार है। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। तो ध्यान करो, ध्यान धारणा, हृदय में कॉन्सेप्ट पक्का कर लो। और उसके बाद प्रत्याहार, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट के रखता है, इसी प्रकार बाहरी जगत से दिख रहा है, आंख बंद करो, सुन रहा है, कान बंद करो। आंख बंद करके क्या करें? हमारे ठाकुर जी के दर्शन। कान बंद के क्या करें? अरे कुछ कथाएं हैं, उनको हम सुन रहे हैं, हमारे हृदय में गूंज रही है, हम तो उनको ही सुन रहे हैं। तो और बाहरी जगत का जो कर्म करोगे वो फल देगा। फल भोगने थोड़ी आए हैं, कर्म बनाने ही नहीं आए। कर्म करो, फल करो, क्या जरूरत है ऐसी? तो ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधिगत अवस्था में बिल्कुल उनके समान हो जाना, जहाँ पर ठाकुर जी हैं वहीं पर। ये अष्टांग योग ये हमारे लिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सिखाते। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये लोग अष्टांग योग प्रणाली द्वारा जड़ ज्ञान की प्रशंसा करते, जड़ ज्ञानी सिखाते हैं। यह सब जड़बद्ध जीव का नैसर्गिक कार्य है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जड़ जगत से बंधे हुए जीव है, ये उनका स्वाभाविक है। यम नियम, आसन, प्राणायाम सिखाए और बिजनेस चला दिया। कोई भी एक उससे पूछो कि योगा सिखाने आओगे, तो यहाँ पर हमें दिल्ली का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे का या 45 मिनट का 700 रुपया 800 रुपया ये योगा सिखाते हैं। क्या सिखाएंगे? ये सब जड़बद्ध है, ये नैसर्गिक कार्य है। श्री नारद जी के उपदेशानुसार श्री व्यास जी ने आत्मगत सहज समाधि में परम पुरुष के नाम रूप गुण लीला को संपूर्ण रूप से देखा। तो हमने अभी बताया था जैसे कि अब व्यास जी खंड हो रहे हैं, तो उन्होंने भागवत तो रच दी थी, छोटी बहुत भागवत रची थी, थोड़ी विस्तार से तो बाद में आई है। तो उसने कहा तू ध्यान कर समाधि में। तो समाधि में क्या किया? ये मंत्र जपा। मंत्र जपते सबसे पहले क्या नाम आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? भगवान का नाम से दिन रात रह नहीं सकते, नाम के बिना, खाते पीते सोते। फिर भगवान का रूप दिखाई देगा। ये सबको ये प्रोसेस है। फिर भगवान की लीलाएं दिखाई देंगी और फिर भगवान का जो चित्त धाम है उसके दर्शन हो जाएंगे, जैसे कि नारद जी को हुआ। तो नाम रूप गुण लीला को
संपूर्ण रूप से देखा भगवान ने, व्यास जी ने। पराशक्ति की छाया को जिसे माया कहते हैं, भगवान की जो पराशक्ति है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, उसकी छाया ही माया है। पर तत्व के अपाश्रय रूप में देखा। पर तत्व के तो पराशक्ति की छाया को जिसे माया कहते हैं, जो पर तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, उसके अपाश्रय रूप में देखा। अर्थात जो श्रेष्ठ तत्व है, इस माया ने उनका आश्रय तो लिया है, लेकिन दूर से, वो उनके सामने जाती नहीं है। ये माया अपाश्रय किया है उनका, उनके पास जाती नहीं है। ये माया पीछे खड़ी रहती है। उसी माया द्वारा मोहित हुए जीव रूप चित्त तत्व के अनर्थ को भी वे अवगत हो गए, तथा वह भी अवगत हुए कि जीव भक्ति योग रूपी सहज समाधि के द्वारा पुनः स्वरूप को प्राप्त होकर भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं। तो ये माया पर तत्व से दूर है। इसी माया द्वारा क्या हो रहा है, जीव मोहित हो गए हैं। यंत्रारूढ़, जैसे कि यंत्र पर आरूढ़ होकर के सब काम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। इसी प्रकार ये माया का कार्य नचाती रहती है सबको। नाचती है नियति नटी सी कंदु क्रीड़ा सी करती है। बस सब जैसे कि एक गेंद का खेल है, इसी प्रकार से माया सारे जगत को नचा रही है। तो मोहित जीव इससे मोहित हो इतना मोहित है, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर भी माया से पीछा छूटता ही नहीं है। फिर भी वही बात, 2 साल पहले भी वही बात, आज भी वही बात। 2 साल पहले ये क्या भजन किया, फिर वही के तो वही रह गए। तो मोहित हुए जीव रूप चित्त तत्व के अनर्थ को भी वे अवगत हुए। तो व्यास जी फिर चित्त तत्व में जो अनर्थ थे, कौन कौन से अनर्थ हैं? माया तो है ही अनर्थ, और अभी तो जो स्त्रियों ने कहा था व्यास जी से स्त्री पुरुष का भेद है, इसलिए तो उन्होंने इतना सब बता दिए। स्त्रियों का ये कर्तव्य है, पुरुषों का ये कर्तव्य है, मानवों का ये कर्तव्य है। कितने सारे लिखे उन्होंने, सारे पुराणों में कितनी कितनी बातें आती हैं। तो फिर बाद में कहा कि देखो भैया, मैंने लिख तो दिए हैं, पर तमोगुणी वाले ये पुराण पढ़े, ये शिव पुराण इत्यादि, जो रजोगुण इत्यादि वाले हैं वो गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि गरुड़ पुराण पढ़े, और जो सतोगुणी है वो विष्णु पुराण पढ़े, पद्म पुराण पढ़े। ऐसे करके उन्होंने विभाजन कर दिया। तो तीनों गुणों से परे कौन सा प्रमाण? हाँ बोले, वो श्रीमद् भागवत है, वो मेरी अंतिम रचना है। इसके बाद मेरे हृदय को शांति मिली, परम आनंद प्राप्त हुआ। तो जीव रूप चित्त तत्व के अनर्थ को वे अवगत हुए, जान गए कि जीव के कौन कौन से अनर्थ हैं। सुकृति युक्त अनर्थ है। कभी कभी इतना सुख मिलता है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। कभी इतने दुख मिलते हैं कि करहाते रहते हैं। बात पित्त कफ तीनों रोग हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं, हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। फिर अपराध कर बैठते हैं, थोड़ा बहुत भजन किया भी नहीं कि साधु पुरुषों की निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि सब बाहर ही है ना, अंदर का है ही नहीं। तो चित्त तत्व के अनर्थ को अवगत हुए, तथा वो यह भी जान गए, अवगत मतलब जानना, यह भी जान गए कि जीव भक्ति योग, भगवान से किससे जुड़, योग मतलब भगवान से जुड़ना। गीता के 18 अध्याय, सब 18 अध्याय में सभी योग है। पहला अध्याय का विषाद योग, अर्जुन को दुख है। अंतिम क्या हुआ? 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास तक पहुंच गए। बीच में कौन कौन से आ गए योग? 15वां अध्याय आ गया पुरुषोत्तम योग, 12वां अध्याय आ गया भक्ति योग। तो शुरू के 6 अध्याय कर्म योग है, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग है, बाद के 6 अध्याय ज्ञान योग है। तो इस समय बता रहे हैं कि भक्ति योग रूपी। तो भक्ति योग में क्या है, क्या बता दिया? भक्ति योग सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ के एक मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे को, गीता में भगवान ने कहा कि देख, ये मेरा सीक्रेट ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये मेरा ज्ञान है। देख, इससे भी ऊंचा ज्ञान जो है, इससे भी ऊंचा और ज्ञान क्या है कि मैं ही परमात्मा हूँ। अच्छा, इससे ऊंचा मैं ही भगवान हूँ। अब मैं तेरे को राजविद्या सिखाता हूँ। देख, राजविद्या क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि सब धर्मों को छोड़ के एक मेरी शरण में आ जा। प्रोसेस क्या है, कैसे आ जाऊं? मन मना भव मत त्याजी, मेरे मन वाला हो जा, मेरा ही यजन कर। मद भक्तो, मेरा ही भक्त बन। बस, फिर तो आनंद ही आनंद है। तो भक्ति योग, भगवान से भक्ति से जुड़े। तो वहां पर भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि कोई ज्ञान से मुझसे जुड़ता है।
अथवा कर्मयोग। कर्मयोग और ज्ञान योग को भगवान ने बाहर ही रखा है। वहां पे समर्पण है कर्मों का। समर्पण हो जाएगा तो क्या, यद करोषि यद योषि, तो जो भी करता है, यद तपस्या, जो भी तपस्या करता है, जो भी आहुति देता है, यद अश्नासी, जो कुछ भी खाता है, सब मेरे अर्पण कर दे, मद अर्पणम करो। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अर्पण करने से चित्त में शुद्ध तो हो जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं बढ़ेगी। और बाद में फिर भी खुद भी अनाश्रित कर्म करो दिया, सा सन्यासी, सा योगी, सा निरग्नि चाक्रिया। और जो बिल्कुल निष्काम भाव से कर्म करता है, वास्तव में वही सन्यासी है, वही योगी भी है, क्योंकि उसको कुछ चाह नहीं है। कर्म तो फल देगा ना, उसको कर्म करना है ना फल। अच्छा, मानो हम बहुत कर्म करें और फल कब मिलेगा, ये तो भगवान के हाथ में है। और मानो फल मिल भी गया तो हम क्या कर लेंगे? रोक के कोई दिखा दे वृद्धावस्था को। इंद्रियों की क्षमता तो बहुत कम है भाई, इंद्रिया तो शिथिल होती जाती दिन पे दिन। उम्र बाद में बढ़ती है, पहले इंद्रिया शिथिल हो जाती है। तो भक्ति योग रूपी सहज समाधि के द्वारा पुनः पुनः स्वरूप को प्राप्त होकर भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं। तो जीव भक्ति योग रूपी सहज समाधि, ये मुख्य पॉइंट है। समाधि क्या है? भक्ति। भक्ति योग रूपी सहज समाधि के द्वारा जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। मैं भगवान का नित्य दास हूँ। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। और फिर तब भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। तो क्या क्या सेवा है? सूर्य हमसे कुछ तो ऊपर है, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। सूर्य जाओ, संसार में प्रकाशित करना है। चंद्रमा जाओ, संसार को प्रकाशित करना है। चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मंथन से हुई, समुद्र से निकला। ऐसे अलग अलग निकलते रहते अलग अलग कल्प में। चंद्रमा को कह दिया। और 27 पत्नियों से विवाह हुआ। एक पत्नी से ज्यादा प्यार करते थे तो उनको शाप भी मिला। क्या शाप मिला? दिन प्रतिदिन तुम घटते चले जाओगे। शिव जी से प्रार्थना करी। शिव जी ने चंद्रमा का द्वितीय चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरा क्षय रोग नहीं होगा, तू इस तरह से दर्शन कर। और इस तरह से चंद्रमा की कथा श्रीमद् भागवत में दी गई है। और फिर अमावस्या आता है, नो मून डे आता है, फिर से वापस तो घटने का भी घटने का जो अभिशाप था, उन्हें कहा बाद में तू बढ़ता भी जाएगा। तो ये सब इस तरह से अपने अपने कर्म फल को भोग रहे हैं। तो भगवान की सेवा को हम प्राप्त कर सकते हैं भक्ति स्वरूप, तो हमारा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जानकर उन्होंने भगवान की चित्त लीला प्रकाशक श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रकाशक किया। इसमें भगवान की जो चित्त लीला है, हम बार बार कहते हैं श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ नहीं है। इसका आधा श्लोक, 1 श्लोक, 2 श्लोक रोज पढ़ो। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार पढ़ो। ये चीज समझ में आ गई, ये बहुत समझ में आ गई। ऐसे कुछ आप लोग समझ सकते हो कि मान्यता नहीं ले रही। अभी दिल्ली में श्रीमद् भागवत हुई। ऐसे 3-4 लोग हैं जिन्होंने भागवत को सामने रखकर भागवत सुनी है। देखो कितना भागवत के ऊपर उनका वो है। और बाद में कई लोग उनमें से कहते भी ऐसा, हमने पहली बार ऐसी भागवत सुनी कि हमको समझ में आ रहा है कैसे। कहने का तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भागवत सामने रखो। जो वक्ता है, जो कोई भी कह रहा भागवत में है कि नहीं, पहले खुद देखो। भागवत पढ़ने के लिए ही हमारा जीवन है। ऊपर ऊपर इधर उधर से ऐसे भक्ति नहीं होती है भाई। स्वाध्याय करो, 5 अंग भक्ति के, इतना सा पढ़ो। खुद लोभ जागेगा तब हम और ज्यादा पढ़ेंगे। खुद लोभ जागेगा तो फिर हम पढ़े बिना भी नहीं रह सकते। भागवत 4 भागों में वर्णित है। पहला भाग है उपदेशात्मक, जहाँ जगह जगह उपदेश दिए गए हैं। फिर है वर्णनात्मक, जगह जगह वर्णन है। भगवान जैसे मानो गजेंद्र गया त्रिकुट पर्वत पर रह रहा है, जैसे वाल्मीकि रामायण में पंपा सरोवर का वर्णन ना जाने कितने पेजों तक है। किष्किंधा पर्वत का कितना सुंदर वर्णन है। और वहां पे जाके देखो, अयोध्या में चित्रकूट है ना, वहां उस पर्वत का बहुत सुंदरता का वर्णन है उधर। त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, ये सब इतने सुंदर है। तो उपदेशात्मक है, वर्णनात्मक है। और तो उसमें ठाकुर जी के तो जैसे समाधि लग जाए। हमारे सुखदेव गोस्वामी की कभी उनको द्विभुज
मुरली वदन मुरलीधर भगवान श्याम सुंदर का दर्शन होता है तो कभी एकदम चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन में डूब जाते हैं, और एक दो जगह तो अष्टांग भगवान के अष्टभुजा का दर्शन भी उनको होता है। तो अष्टभुजा कहाँ से आ गई? हाँ देखो ना, दुर्गा जी की अष्टभुजाएं हैं, सब भगवान का प्रतिफलन है, सब कुछ। तो ऐसे वहां पे उनके दर्शन हो जाते हैं, तो इस समाधि अवस्था में होते हैं। तो इस तरह से जो श्रीमद् भागवत है, एक उपदेशात्मक हो गया, वर्णनात्मक हो गया, फिर इतिहास है, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, भीष्म पितामह का कैसे बाणशैया मिली, अमरीश, सारे इतिहास बताए गए हैं। फिर उपाख्यान है, उपाख्यान मतलब कथा बताओ और फिर तत्व बताओ। पुरंजन उपाख्यान, जो हमारे शरीर में 9 दरवाजे, शरीर रूपी पुर, शरीर रूपी पुर मतलब नगर, पुरी कहते हैं ना, नगरी, शरीर रूपी पुरंजन, इस पुर के 9 द्वार हैं। यहाँ पर अविज्ञात नाम का सखा बैठा है, जो बार बार हमें जागृत करता है, और जब हम उस सखा को भूल जाते हैं जो भगवान है, तब खुद ही भगवान कहते हैं कि मैं तो तेरे साथ हमेशा ही था, तू मेरी बात सुनता कहाँ है। और फिर वही पुरंजन पुरंजनी बन जाता है, विदर्भ देश की राजकुमारी स्त्री का चिंतन करते करते। मृत्यु हमेशा सिर पे सवार रहती है, वो इस नगरी को, उसके जो 5 प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 प्राण वायु, बहुत सुंदर उसका वर्णन है, भवाटवी का वर्णन। ये सब ऐसा है कि चलता रहे तब तो होगा ना, ऐसा कैसे होगा? कम समय में नहीं हो सकता यार, 1-2 घंटा भागवत करो, नींद आ जाए। पर इस बार हमने देखा कि नींद नहीं आ रही थी, यह अच्छी बात थी। चेतना इतनी जागृत है, जितनी चेतना जागृत होगी नींद तो भाग जाएगी। खुद सोचेगा मैं क्या करूंगा सो करके, क्या कर लूंगी सो के, क्या मिलेगा, है ना। तो उन्होंने भगवान की चित्त लीला का प्रकाशक क्या है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रकाश किया। 9 स्कंध तक परीक्षित को, अच्छा अब परीक्षित को भगवान की कथाएं सुना देते सीधा। 7 दिन तो थे उनके पास, सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं, तो जाके 10वें स्कंद की कथा सुना देते। आप पहले स्कंद में भी अवतार बता रहे हो, दूसरे स्कंद में भी अवतार, तीसरे स्कंद में अवतार रिपीट हुए हैं 3 स्कंदों तक, और फिर चौथे स्कंद में ध्रुव इत्यादि की जो कथा बताइए, सती जी की कथा बताइए। 5वें स्कंद में बताया कि स्वर्ग नरक और शिशुमार्चक प्राग ज्योतिष ये सब क्या है। पहले धाम भी सुन ले परीक्षित, फिर उसके बाद भगवान के अवतार भी बताते चले गए बीच बीच में। जहाँ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का बनाया तो नरसिंह का अवतार बताया, वामन अवतार बताया, बरहाजी का अवतार बताया। जैसे प्रसंग आते गए, मनवंतर अवतार बताया, गजेंद्र का अवतार बताया। गजेंद्र का मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष में भगवान हरि आए। फिर महाराज अम्बरीश की कथा सुनाई, कथा सुना करके फिर उपाख्यान दिया, क्या वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वर्णना, एक एक सुंदर सुंदर प्रसंग है। 9वें स्कंद में तो पूरी वंशावली आ गई, हरिवंश पुराण है भगवान के वंश का, और राजाओं के वंश का वर्णन कहा गया। उनका देख किस तरह से लोग पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। परीक्षित ऐसे वंश पे वंश चला करते हैं। जब सब कुछ उनको समझा दिया, पूरा स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत सब कुछ बता दिया, तो अब कृष्ण की कथा सुनो। और कृष्ण की कथा सुनने के बाद जब पूरा की पूरा फिर 11वें स्कंध में उद्धव जी को लेकर के सारी की सारी फिर उद्धव गीता बताई गई है। और 12वें स्कंध में जब सुखदेव गोस्वामी 5वें स्कंध के बाद चले गए हैं, तब क्या हुआ है, तब मार्कंडेय चरित सुनाया। मार्कंडेय जी को माया देखनी थी, भगवान कह रहे माया मत देखो मेरी, शंकर को भी मैंने मना किया मेरी माया मत देखो। तो इस तरह से हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ का उन्होंने प्रकाश किया। तो चितधाम, चितलीला, चितरूप, चितगुण किससे प्रकाशित होंगे, श्रीमद् भागवत से। यद्यपि हमारे प्रभुपाद जी ने कहा है, हाँ सजी प्रभुपाद ने कहा है, मानो प्रलय हो गई तो मैं चाहूंगा 2 ग्रंथ बचे रहें, श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य चैतामृत। और फिर भी हमारे प्रभुपाद जी तो यहाँ तक भी कह रहे हैं, फिर भी यदि एक ग्रंथ बचाना हो तो चैतन्य चैतामृत को मैं बचाऊंगा, क्योंकि उसमें पूरा भागवत है। और ये बहुत बहुत लास्ट स्टेज है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में राधा जी के तत्व का इतना वर्णन नहीं हुआ,
राधा जी को छुपा ले गए सुखदेव गोस्वामी, भावावेश अवस्था में है, राधा जी का नाम लेते ही मूर्छा आती है। देखिए चैतन्य चैतामृत में राधा जी का, चैतन्य चैतामृत में आपका गोपाल मंत्र, गायत्री, इन सबका खूब खुलासा वर्णन किया। इससे कहा इसको बचा लेंगे हम। जो भागवत में थोड़ी सी रस वाली चीजें रह गई वो आ गई। आदि लीला के चौथे 5वें अध्याय में सृष्टि का वर्णन है, तो जगह जगह वर्णन तो आए। इससे प्रभुपाद जी कह रहे कि हम इसको, ये सब चीजें गौड़ीय वैष्णवों को पता होनी चाहिए। अब कह रहे अनर्थ। हरे कृष्ण दीदी, हाँ, आप चैतन्य चरितामृत करवा देना, आप करवा देना चैतन्य चरितामृत। ठीक है ठीक है ठीक है हाल जी, मैं ध्यान रखूंगी। ये ग्रंथ पूरा हाँ, तो फिर वो करवा ये ग्रंथ है ना। हाँ, ये ग्रंथ। तो अनर्थ से कृष्ण विमुक्ता। अनर्थों के कारण जब भक्ति प्रोसेस चलती है तब अनर्थ मिटते हैं। तो अब अनर्थ को वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे वर्णन हो रहा है अनर्थ का। स्वस्वरूप भ्रम, पहला अनर्थ क्या है? अपने स्वरूप को भूल जाना, अपने स्वरूप की अनुभूति ना होना। और दूसरा है कृष्ण के स्वरूप को भूल जाना। ये दो सबसे बड़े अनर्थ है। ना अपना स्वरूप पता है, ना भगवान का स्वरूप पता है। ये दोनों जीवों के प्रधान अनर्थ हैं। इन दोनों अनर्थों से ही जीव कृष्ण विमुख हुआ है। ना तो एक तो सीधी सादी बात है कि हम कृष्ण के दास हैं, जाय विधि राखे राम ताई, जो कुछ हो रहा है सब मेरे कर्मों का परिणाम है, कुछ नया नहीं है, होने दो। जो कुछ, उससे अलग हो जाओ, भोक्ता मत बनो, दृष्टा बनो, देखते रहो। समय निकल ही रहा है ना, देखते देखते 1 घंटा निकल जाएगा। समय निकल ही जाता है, दुख का सुख का समय सब निकल जाते हैं। तो अनर्थों से जीव कृष्ण विमुख हुआ है तथा उसी से माइक चक्र कर्म मार्ग में प्रविष्ट हुआ है। कृष्ण को भूल कर ही जीव माया जगत में आता है। जहाँ कृष्ण भूले वहाँ कर्म करने लग जाता है, और ऐसे कर्म के चक्कर में फंस जाता है कि गुरु वैष्णवों की सेवा भी उसको कर्म ही लगती है। वो चित्त सेवा है। गुरुदेव का आज का कोड है ना, क्या है कि जब तक गुरुदेव के आदेशों का साक्षात रूप से पालन होता है हम साक्षात सेवा करते हैं, लेकिन जब गुरुदेव की शुभ तिरोभाव तिथि आती है तो हम उनका पूरी तरह से चिंतन करते हैं। तो ये माइक चक्र में उनको भूलने के कारण, भगवान को भूलने के कारण, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मेरा घर मंदिर है और मेरे दो बच्चे मेरे भगवान हैं। मेरा घर मंदिर है, मेरे 2 बच्चे भगवान हैं। और ऐसी बच्चों से पढ़ती है खूब अच्छे से, तब उसको लगता है मैं कहाँ फंस गया। उन्हीं बच्चों के कारण कितना पाप ताप होता है। द्वारा जेठानियों में देखो कितना ज्यादा, मेरे बच्चे को ये खिला दूं, उसके बच्चे को ये कर दूं, मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में, ये सब जो वो स्कूल में वो ऐसा बन गया, वो इतना कमा रहा, ये कितना कमा, सारी पंचायत दुनिया भर की। इसलिए वो कर्म मार्ग में प्रविष्ट हुआ है। जीव के संसार में भ्रमण तथा उसके सांसारिक दुखों का कारण भी यही है। इसी से वो संसार, और भ्रमण रुकेगा क्या? जितना चिंतन उतना भ्रमण है। जिसका चिंतन है वो उसके आसपास ही भ्रमण है। और उसके सांसारिक दुखों का कारण भी यही है, यही माया, यही कर्म मार्ग। कर्म मार्ग के अष्टांग योग और ज्ञान मार्ग के सांख्य विवेचन द्वारा निरसन रूप जड़ीय ज्ञान जनित युक्ति की बहिर्मुख चेष्टा निवृत्त होने पर जिस समय भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है, तभी जीव की सहज समाधि द्वारा शुद्ध ज्ञानोलोक से संपूर्ण तत्व समूह परिष्कृत हो जाते हैं। इसको एक करके समझते हैं। कर्म मार्ग के अष्टांग योग उन्होंने बताया कर्म मार्ग, जिससे कि कर्मों से हमारी इंद्रियों का प्रत्याहार होता है, इंद्रियों को हम लौटाते हैं। और इंद्रियों को लौटा करके हम फिर जो सद्यो मुक्ति आती है ना, पहले ये करो, फिर मन को बुद्धि में अर्पण कर दो, बुद्धि को चित्त में, चित्त को अहंकार में, अहंकार को प्रकृति में, प्रकृति को महत तत्व में, महत तत्व को फिर ऐसे करके बताते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि अष्टांग योग, और ज्ञान मार्ग में बताते हैं सांख्य योग। कर्म मार्ग की शुद्धि होती है अष्टांग योग से, ज्ञान मार्ग की शुद्धि होती है सांख्य योग से। अरे जीव सुन, ये तेरा जो शरीर है 24 तत्वों से बना है। कैसे?
10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। उसके बाद 11वां मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 तत्व। 5 महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। 5 तन्मात्राएं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये हो गए तेरे 24 तत्व। 25 तत्व क्या है? परमात्मा। जब 25 तत्व हो गए, संख्या से बता रहे हैं। और 26वां तत्व क्या है? काल। किस काल में तू जिएगा, किस काल में तू मरेगा, किस काल में कौन सा लोक मिलेगा, ये सब मेरा काल तेरा करता रहता है। और कर्म, तेरा कर्म तेरे को जब 28 तत्व तक ले जाते हैं कर्म, फिर प्रकृति निर्णय करती है कि तेरे को किस योनि में डाला जाएगा। तो इस तरह से जब ये कपिल मुनि ने देवभूति को बताया, ये सांख्य योग, तब देवभूति जागी है। देख कैसे जीव का आधान हो जाता है। देखो ये गीता कह रही है, बरसात होती है, बरसात में शस्य होता है, फसल उगती है। और फसल उगती है तो एक घोड़ा उस घास को खाता है और उसी घास को गाय खाती है, उसी गाय को और भी पक्षी खाते हैं। तो वो जो ऊपर से बरसात हो रही है, तो भगवान कहते हैं बरसात के माध्यम से सब जीवों को नीचे गिराते हैं। अब मानो किसी घोड़े ने वो खाया, तो जिस जीव का घोड़े का योग है बनने का, तो वही क्या करेगा? घोड़ा उसी घास को खाएगा। फिर वो इसके अंदर वो घोड़ा पैदा करने की, एक जीव की जो घोड़ा बनने की कर्म हो गया, उसका मिलेगा। तो इसी प्रकार से कपिल मुनि देवभूति को समझा रहे हैं कि जब पुरुष स्त्री, सारी स्त्रियां, मादा और पुरुष, ये दो ही चलेंगे, चाहे कोई भी योनि हो। जब इसमें बीज का आधान करता है, तब तो उन्होंने पहले पुरुष स्त्री के शरीर को बताया, तो 5 दिन में कुलेल जैसा बन जाता है, कलल जैसा बन जाता है। 10वें दिन ये जीव बेर की गुठली जैसा बन जाता है। यदि जीव में कहते आत्मा उसी दिन से ही पड़ जाती, आत्मा ही तो पनप रही है ना, आत्मा का ही तो विकास हो रहा है। और हम महामूर्ख लोग भ्रूण हत्या करते हैं, इतना भारी अपराध। अच्छा, उसके बाद फिर बता दिया गया है कि 1 महीने के बाद ये और थोड़ा सा बड़ा आकार धारण कर लेता है, लेकिन अभी तक उसके अंग धीरे धीरे निकलने लगते हैं। अंग धीरे धीरे निकलते, 2 महीने तक उसके अंग निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक स्त्री पुरुष की पहचान नहीं है कि ये स्त्री है, ये जो भ्रूण है, या ये पुरुष रूप में है। तब 3रे महीने तक आते आते पता चल जाता है कि ये स्त्री बनेगा या पुरुष बनेगा, और यही 3 महीने के बाद फिर भ्रूण हत्या करवा देते हैं जिसको जो चाहिए। 4थे महीने के बाद उस कंकाल में मांस आने लगता है, धीरे धीरे एक चमड़ी आने लगती है। 5वें महीने तक उसकी पुष्टि होने लगती है, हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। 6 महीने के बाद होने वाला बच्चा भी जी जाता है, क्योंकि थोड़ा सा मांस आ ही जाता है। विकास नहीं होता उसका, छोटा सा हो रहता है। मैया के पेट में जितना विकास होता है, बाहर निकल कर उतना विकास नहीं होता। फिर कहते प्री मैच्योर चाइल्ड, फिर उसके कांच के बॉक्स में रखा जाता है, थोड़ा थोड़ा आहार दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि देखो 9-10 वर्ष तक इसकी किडनी कमजोर रहेगी, इसका लीवर कमजोर रहेगा। तो और जब 9 महीने तक बच्चा घूमता, डॉक्टर पूछते बच्चा घूम रहा है ना, बच्चा घूम रहा है ना, एक जगह रुक तो नहीं गया। फिर सोनोग्राफी होती है, और हाँ बच्चा घूम रहा है ठीक से। आजकल तो बच्चे के अंदर ही नाप भी ले लेते हैं, माइंड का भी नाप ले लेते हैं। और विदेशों में तो ऐसी टेक्निक आ गई है कि पता चला लेते कि बच्चे का सिर का विकास नहीं हो रहा, तो बच्चों को अवॉर्ड करा देते हैं। जो आत्माएं, जिस कल हमने बताया था ना, मानो मैंने किसी को कष्ट दिया है बहुत, मानो मैंने गुस्से में किसी के अंग काट दिए, तो मुझे मेरा बच्चा वही मिलेगा जिसके अंग कट गया, मैं इसको देखती रहूंगी, दुखी होती रहूंगी। यही सृष्टि का विधान है। 7वें महीने में आकर के विधाता जो भी उसका प्रारब्ध है वो लिख जाते हैं। 8वें महीने में बच्चा, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कंस को धोखा दिया कि 9 महीने तक होना चाहिए, लेकिन वो 8वें महीने में, कहते 8वें महीने का बालक बचता नहीं है, यदि बचता है तो बड़ा भाग्यशाली होता है। कृष्ण ने कंस को धोखा देने के लिए 8वें महीने में, वो भी मध्य रात्रि में प्रकट हुए। 9 महीने तक आते आते देखिए भाई सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक पेट में रहे, तब कृष्ण आए, माँ को क्यों इतना दुख दे रहा, बाहर क्यों नहीं निकल आता।
कहते कि तुलसीदास जी के लिए भी कहते कि ये 5 वर्ष तक पेट में रहे, कोई कहता है 12 महीने तक रहे, और जब पैदा हुए तो बहुत बड़ा आकार था उनका। तो 9वें महीने में इतनी प्रार्थना करता है 7वें महीने से, जीव अब मुझे मत डालो, मुझे मत डालो, मैं आपका भजन करूंगा। मुझे इससे, यहाँ पे देखो मूत्र है, यहाँ विष्ठा है, यहाँ पर क्या क्या, वहां पे कीड़े पड़े, जाने क्या क्या गर्भाशय में, वहां पे विष्ठा है, पी खून उससे। तब उसका नालक छेदन होता है, फिर मैया से उसको अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से जीव की उत्पत्ति, तो सांख्य योग यही बताया कि ये जो शरीर है ऐसे 24 तत्वों से बना है। इस शरीर का जन्म है, इस शरीर की मृत्यु है। जन्म के बाद वृद्धि होती है और वृद्धि के बाद क्षय होना शुरू हो जाता है। ये सारे शरीरों की अवस्था है। राजा हो या रंक, फकीर, सबको एक ही मार्ग से जाना है। प्रस्थान वहां पे ऊपर जाके कैसा होगा वो अलग अलग बात है। यहां से तो मृत्यु एक समान ही है सबकी। किसी को गाड़ दिया जाएगा, किसी को आंख में फेंक दिया जाएगा और किसी को जला दिया जाएगा। लेकिन प्रस्थान जो जहां से होगा वहां पर अपने अपने कर्मों के वशीभूत होकर होगा, जिसका जैसा। इसलिए अंतिम समय में भीष्म पितामह के पास कृष्ण ले गए कि समझाओ युधिष्ठिर को मानव का धर्म क्या है, ब्रह्मचारी को कैसे जीना चाहिए, सन्यासी को कैसे जीना चाहिए। सन्यासी त्रिदंडी स्वामी है, उसका मन, उसका वाणी, उसका शरीर एक होना चाहिए, एक भगवान में। उसका मन भी वही है, वाणी भी वही है, शरीर भी वही है। तो सारे योग बताए गए और वहीं पर बताया गया कि जो स्त्री या पुरुष ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं वो महाअपराधी और नरक मचाते हैं। ब्रह्मचारी बनकर आज के ब्रह्मचर्य को पालन करने दो, सन्यासी को सन्यास धर्म में रहने दो। वहां पर जाओ तो संसार की बातें मत करो, ज्ञान की बातें करो, भक्ति की बातें करो। ये सब हमारे कर्तव्य हैं और भीष्म पितामह ने भी बताए हैं। तो 2 अनर्थ बता दी, अपने स्वरूप को भूलना, कर्म चक्र दूर होगा अष्टांग योग से, और ये ज्ञान योग दूर होगा इससे, सांख्य योग से। तो सांख्य विवेचन द्वारा अवनिरसन, जो अवनि निरसन रूप, इस धरती पर वैराग्य रूप जड़ीय ज्ञान जनित सूर्य की, तो जड़ीय ज्ञान युक्त यहाँ से निरसन, इससे निरसन निकाल दिए जाने द्वारा, विवेचन द्वारा अतन निरसन रूप, इसको निकाल देंगे निरसन। जड़ीय ज्ञान जनित, जड़ीय ज्ञान से उत्पन्न युक्ति की बहिर्मुख चेष्टा निवृत्त हो जाएगी और उसके बाद जिस समय शुद्ध भक्ति योग का आश्रय दिया जाएगा उसी समय जीव की सहज समाधि लग जाएगी और शुद्ध ज्ञानोलोक से संपूर्ण तत्व परिष्कृत हो जाएंगे। संपूर्ण क्या ज्ञान है, क्या कर्म है, क्या जीव है, क्या भक्ति है, क्या श्राद्ध है, सारे तत्व प्रकाशित हो जाएंगे। सब कुछ जैसा जैसा भक्ति योग आएगा। तो कोई पूछ ले कि भैया हम तो पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेन है मंत्र कितना जपा जा रहा है। वाल्मीकि ने क्या पढ़ाई की थी, डाकू थे ना। तो बहिर्मुख चेष्टा जड़ीय ज्ञान से उत्पन्न, जो हम जड़ीय ज्ञान से जो हमारी बाहरी चेष्टाएं होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और हमारा शुद्ध भक्ति योग का उदय होता है या हम उसका आश्रय लेते हैं, तब जीव की सहज समाधि लग जाती है और हमारा ज्ञान आलोक जाग जाता है और संपूर्ण तत्व परिष्कृत हो जाते हैं। जड़ीय सुख उस समय अत्यंत तुच्छ प्रतीत होते हैं। फिर ये सब कार, कोठी, बालक, बेटा, बेटी, जमाई, दामाद, बहू, ये सब पागलपन लगता है। यानी कौन कौन से जीव मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, इनका पता नहीं मेरा क्या लेन देन है। अभी ऐसे सबके साथ थोड़ी होता है, पर एक बात मैं कह रही, हमारे पड़ोस में एक स्त्री थी, तो 2 बहन 2 भाई, तो 4 जने, बहू आ गई घर में, दामाद आ गया, 4 जन घूमने गए और चारों का दिल्ली में एक जगह एक्सीडेंट हो गया। 4 में से एक भी नहीं बचा। बड़ी खुशी कार आई है, सब लेकर गए।
तो ऐसा थोड़ी है कि सबकी कार से एक्सीडेंट, ऐसा नहीं होता। परंतु यह निश्चित है कि जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसमें ये सब जड़ीय वस्तुओं में सुख उसको नहीं होता जो ज्ञानी है, वो इस समय उसको बड़े तुच्छ नहीं अत्यंत तुच्छ प्रतीत होते हैं, तथा कृष्ण प्रेम का उदय हो जाता है। जिस समय जीव की शुद्ध भक्ति के प्रति श्रद्धा होती है उस समय उसकी आत्मगत चेष्टा का उदय होता है। ये चीज ध्यान रखना, कर्म मार्ग किससे मिटा है? कर्म मार्ग किससे मिटा है? अष्टांग योग से। और ज्ञान मार्ग किससे मिटा है? सांख्य योग से। फिर भक्ति योग आया है, और भक्ति योग में फिर शुद्ध भक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, और उस समय आत्मगत चेष्टा का उदय होता है, आत्मा का ही फिर अनुशीलन होता है। कृष्ण की कथाएं सुनना, कृष्ण की कथाएं बोलना, सब कृष्ण के लिए होता है। उसी के द्वारा ही चित्त सूर्य रूप कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो चित्त आलोकित हो जाता है, चित्त सूर्य रूप कृष्ण, यानी हमारा हृदय आलोकित होता है। तो फिर सूरदास को पगड़ी पहना दी गई काले रंग की, और भगवान श्री कृष्ण को एकदम कोई वस्त्र नहीं रखे गए, और कहा सूर से वर्णन करो, है ना, हम सब कथा इस बात को जानते ही है। तब सूरदास को लगा कि ऐसे ही इसको सब कुछ तो दिखता है, इतनी काली ऐसे से बांध दी गई। जगन्नाथपुरी में भी जब नया कलेवर बनता है 2 आषाढ़ के मास में, तो पुराने जो नाभि ब्रह्म है उसमें रखा रहता है, काली पगड़ी बांध दी जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन भगवान जगन्नाथ के या अपने खुद के भक्ति आलोक से उसको तीनों को एक तरफ बैठा दिया जाता है, दूसरे 3 को दूसरे बैठा दिया जाता है। फिर वो काफी गर्म होता है, उस नाभि ब्रह्म को कहते हैं शालिग्राम जैसा होता है, उसको निकालते हैं, फिर नए कलेवर में रखते हैं, फिर पुराने से निकालते हैं, फिर नए कलेवर में रखते हैं, फिर इसे नए कलेवर में रखते हैं। तो ये ज्ञान का आलोक है जो चमकता गया। और हम लोग महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, इतने उनको दिख रहे हैं वास्तव में जगन्नाथ जी क्या है। कितनी दूर से उनको ध्वजा दिख जाती है, ध्वजा को देखते प्रणाम करते हैं। भगवान की जहाँ ध्वजा दिखाई दे वहीं प्रणाम करना चाहिए। ध्वजा को देखती तो दर्शन तो उनका हो रहा है, दर्शन हमारे गुरुदेव करते, खुद गुरुदेव कहते थे परिक्रमा तो हम करते, तुम लोग का तो खाली श्रम है बस। फिर भी सुकृति तो बनेगी, ऐसा गुरुजी क्यों कह रहे हैं? सदी प्रभुपाद ने यहाँ जो मंदिर है मायापुर में जो मंदिर है, तो प्रभुपाद जी उस विग्रह को लेकर के आए। विग्रह को लेकर जो पसंद आया वो किसी और ने पसंद कर रखा था, तो प्रभुपाद जी का मुझे यही चाहिए। उसमें राधा जी बराबर की नहीं, 1 फुट का अंतर है। तो स्वप्न दिया दुकानदार को कि मूर्ति वहीं जाएगी मायापुर में, और कृष्ण ने स्वप्न दिया कि मुझे यही राधा चाहिए। यहाँ सब कुछ हो रहा है, सारे वाइब्रेशन सब कुछ निकल रहे हैं। वेदांत में इसको कहते हैं मधुधाराएं। वहां से यहाँ से वहां सब कुछ निकल के सब कुछ हमारा बट रहा है। हर एक वस्तु वहां लिखी जा रही है, कुछ छुपा नहीं सकते हम। यदि छुपा हुआ होता तो इस जन्म में हमें क्यों फल मिल रहा है? एक ही कर्म का फल मिल रहा है ना, अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, जो भी है। तो चित्त सूर्य रूप कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस कृपा बल के बिना अनर्थ नाश और आत्म उन्नति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जब ये जाग जाएगा, ज्ञान जाग जाएगा, तब अनर्थों का नाश हो जाएगा और आत्म उन्नति का अब हमें कोई दूसरा उपाय नहीं है, यही एक उपाय है। तो इसके बाद व्यास नारद संवाद को उन्होंने उठाया है, तो बहुत ही अद्भुत है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। आज विराम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। क्या आवाज हो रही है? कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। वाही प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं पर उनकी आवाज आ नहीं आई है। प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है। हाँ भाई जी बोलिए।
इंदु जी आपको समझ में आ रहा है तो आप बोल दीजिए ना। वही भी क्लियर नहीं हो रहा, पता नहीं तुम्हें में हाँ नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। भाई जी थोड़ा क्लियर बोलिए ना। या प्रभु जी मैसेज कर दीजिए, आप मैसेज अगर कर सकते हैं मैसेज कर दीजिए तो उसको हम लोग देख लेंगे, दीदी को बोल देते हैं। जी जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दीदी यहाँ पर एक लाइन आई थी कि स्थूल इंद्रियों के द्वारा हम स्थूल सूर्य आदि को ज्योति मानते हैं। स्थूल इंद्रियां तो ठीक है, स्थूल सूर्य कैसे बोल रहे हैं? जड़ जगत का सूर्य। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, मैं बोलूं? हाँ क्या बोल रही हो? दीदी दीदी जैसे हम ठाकुर जी के दर्शन कैसे करेंगे? तो जैसे अब कोई काम करते हैं तो हमने कथा सुनी है, तो जैसे कोई चीज चलती रहती है तो जैसे मैं सोचती हूँ अगर ठाकुर जी होते ये होता, तो दीदी ये गलत है, हम ऐसे दिमाग नहीं लगा सकते। नहीं, आप मुझे वहाँ तक तो समझ में आएगी जैसे मैं ठाकुर जी की कथा सुनी है। उसके बाद जैसे कि दीदी बच्चे खेल रहे होते, एक दो बच्चे थे, हाँ। मैं आपको एक्चुअल बताती हूँ। तो दीदी मैं उनको जैसे उठा रही थी ना, तो मैंने कहा कि जब पूतना ने उठाया होगा, तुम बच्चे इतने सॉफ्ट हो, तो उसको कितना आनंद आया होगा ठाकुर जी को उठाते हुए। तो उनकी आनंद की अनुभूति होगी। तो इस तरह से दीदी, जैसे मैं गोवर्धन परिक्रमा में गई थी, तो वहाँ कथा सुनाई थी कि ठाकुर जी जब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो वो राधा रानी को देखने के लिए अपने डंडे को ऐसे उछालते थे, और जैसे वो पंजाबी बैट वाले बजाते हैं तो ऐसे करते थे। अब दीदी मैं यहाँ वापिस आई तो एक बारात जा रही थी, तो वहाँ वही पंजाबी बैट और वो ऐसे डंडा उछाल रहे। दीदी मैं खुश हो गई, मन की ऐसी तो कथा बताई थी, ठाकुर जी भी तो ऐसे ही नृत्य कर रहे होंगे। तो दीदी ये सही है या गलत है? हो सकता है आपको ऐसे अनुभूति हो रही हो, वहाँ ठीक है, वो डंडा ऊपर उठा के ऐसे उछलते कि सामने किशोरी दिख जाए, ये बात सही है। परंतु हाँ, स्थूल जगत में कृष्ण लीलाओं का दर्शन, जहाँ तक को आपको ये बैंड इत्यादि दिखना निगाह पड़ जाए तो कभी सही है, हम तो कभी ये बैंड इत्यादि को देखते ही नहीं है। और पूतना इतनी बड़ी राक्षसी है, और पूतना का स्मरण आना ही मुझे तो लगता नहीं कि ठीक है। पूतना को आनंद होता तो वो विष क्यों पिलाती, बताओ? यदि उसको हृदय में आनंद होता तो उसने विष क्यों पिलाया? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन एक बार और पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि आप गलत कर रहे हो ऐसे स्मरण करके। बिल्कुल। पूतना तो किसी भजनानंदी को आती नहीं है। वो तो इतना दुख होता है कि ठाकुर जी को विष पिला रही है, देखो। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हाँ दीदी कल शरद पूर्णिमा है, तो जैसे हम हर साल खीर बनाते हैं, रात को रखते हैं, लेकिन कल ग्रहण भी है, तो बना सकते हैं कि नहीं? तुलसी पत्ता ग्रहण 1 बजे है ना, आप बनाइए ना। ग्रहण तो 1 बजे है। तो वो सुबह प्रसाद पा सकते हैं, तुलसी पत्ता डाल देंगे। हाँ डाल दीजिए। रात को रखते हैं, सुबह प्रसाद खा लें। शाम को सूतक लग जाएगा ना, 4 बजे बोलते हैं। आप उतनी बना लो, रात को खा लो प्रसाद लगा करके। ग्रहण के चक्कर में क्यों पड़ रही है? ठीक है दीदी, ठीक। नहीं तो शाम को सूतक लग जाएगा, तो उसमें भी मतलब लग सकता है। सूतक हम लोग नहीं मानते। शाम को 4 बजे सूतक लग जाएगा। सूतक नहीं मानते हैं, मटी जी ने कभी तो बताया था। सूतक तो हम मानते हैं, रक्षा हो गई। सूतक नहीं मानते हम। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी आपने अतन में रसन रूप नीरस, क्या अर्थ है? हाँ उसको निकाल देना, निरसन निकाल देना। अतन निरसन रूप, उसको निकाल देना है। ज्ञान मार्ग से साक्ष्य विवेचन द्वारा जड़ीय ज्ञान जनित युक्ति को निकाल देना, वही कुछ चेष्टा से उसको दूर कर देना। हाँ
बहुत इतना ये सब जो ये लोग सब बताते हैं ना, प्रभुपाद जी, गुरुदेव, सब लेक्चर्स में, परम गुरुदेव, ये सब चीजें यहीं से बोलते हैं, सब ये इधर से ही बोल रहे हैं सारी चीजें। भाई जी का मैसेज आया? नहीं दीदी, अभी मैंने 1 सेकंड पहले ही चेक किया, अभी तक कुछ नहीं आया। अच्छा, इंदु जी उनसे फोन पे पूछो ना। हरे कृष्णा दीदी, ये फोन पर जब भी आवाज क्लियर नहीं आती है तो मैं फिर देख कर समझ पाती हूँ। अच्छा, जब भी उनको पूछो तो आप बताएं। आवाज क्लियर नहीं आती है, कोई बात नहीं, पूछ लूंगी शाम को, फिर बताऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, आज अंबिका कह रही थी कीर्तन के लिए। हाँ, अंबिका गाओ। कहाँ गई? दीदी भारती दीदी का प्रश्न है कि क्या आज शाम को खीर बनाकर कल सुबह भोग लगा सकते हैं? आज शाम को खीर बनाकर कल सुबह भोग लगा सकते हैं? नहीं, भगवान को ताजा देना चाहिए, भगवान को हर चीज फ्रेश। रंधन जो घर में रांध रहे हैं वो फ्रेश रहना चाहिए। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। क्योंकि शरद पूर्णिमा की तो हम वैसे भी रात को ही खीर बनाते हैं और सुबह ही भोग लगाते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता भारती, रात को बनाते ऐसे। गौड़ीय धारा में तो ये देखा जाता है, लेकिन पुष्टि मार्ग की धारा में देखा जाता है कि चंद्रमा निकल रहे हैं तो उस समय खीर को परात में फैला करके, है ना, 12 बजे, और ठाकुर जी को इसमें स्नान कराते हैं चंद्रमा की ज्योति में। परंतु सुबह भोग लगाते ऐसा कभी नहीं है। खीर को चंद्रमा की किरणों में रखते हैं ना हाँ रात को। हाँ, तो उसी समय ठाकुर जी क्या, हाँ, उसी समय ठाकुर जी को स्नान कराते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय में। जो बाल गोपाल जी हैं उसको। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जब चंद्रमा तो भगवान के तो वे हैं, आँख और वो है, तो उसमें हमें भगवान से बड़े थोड़ा है। चंद्रमा और सूर्य भगवान है, तो उसमें तो सूर्य चंद्र भगवान नहीं है भाई, सूर्य चंद्र को भगवान के नेत्र का नेत्री तो बताया मैंने, उनकी नेत्र है, तो हमें उनकी जरूरी तो नहीं है हमें ये प्रक्रिया करनी कि हम खीर बनाए चंद्रमा की उसमें रखे। ये जरूरी थोड़ा है हमें ये करना। वो ये पूछ रही है कि ऐसा कर सकते हैं, वो जरूरी या नहीं जरूरी का प्रश्न नहीं आ रहा। मैं ये पूछ रही अपना, मेरा प्रश्न ये है, मैंने पहले बताया था कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ऐसा करते हैं, गौड़ीय वैष्णव नहीं करते। जी, बस मेरा यही पसंद था। ठीक है जी, हरे कृष्णा। हमें इस चीज की मुझे मतलब कोई वो नहीं है आवश्यकता। चंद्रमा के सामने खीर बनाओ, रखो, अपना ताजा बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, वही महाप्रसाद हो जाओ, खत्म। आप ठीक है, लेकिन शरद पूर्णिमा की जो चांदनी है पूरे वर्ष में इतनी अधिक नहीं होती, तो उस समय जो चांदनी निकलती है और उस समय खीर बनाई जाती है, तो उस चांदनी की जो किरणें खीर में पड़ती हैं, उससे यदि हम वो खाते हैं प्रसाद, तो उसका बहुत अच्छा पोषण होता है। कहने वाले तो कहते हैं कि साल भर तक बुखार नहीं आता, जहाँ तक कि लोग कहते हैं आंखों की ज्योति बढ़ती है। तो कोई चीज का यदि प्रसार हुआ होता है तो उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। ये तो वो भी बताते हैं दीदी, किसी को सांस का रोग होता है ना, सांस का रोग नहीं होता जो सांस का, तो इंग्लिश में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे तो पता, अस्थमा होता है, उसे भी दे देते हैं ना दवाई डाल के, कोई देसी कोई दवाई डाल के, तो वो अस्थमा भी ठीक हो जाता है, ऐसा भी सुन सकते हैं। तो कोई भी ऐसा, ये हम जब कभी कहते हैं ना कि कोई जरूरी नहीं है, जरूरी, उसके पीछे बहुत परंपराएं होती हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, तो ऐसे थोड़ी एक साथ हम मिटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। शरद पूर्णिमा का अपना ये जो रात्रि है, इस समय चंद्रमा में सबसे ज्यादा पुष्टिकारी किरणें निकलती हैं। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। जैसे आप कह रहे हो, तो हमारी मदर भी ऐसी करती थी, लेकिन वो जो खीर बनाती थी ना, तो वो ताजा ही बनाकर ठंडी हो गई थोड़ा सा, फिर भोग लगा दिया, फिर उसको रखती थी उसमें छीके पर। पहले तो छीके होते थे, यही सिस्टम, हाँ यही सिस्टम। तो फिर हम लोग सुबह खाते थे, मतलब ठाकुर जी को कभी बना के खिलाते थे।
उस समय की जो चांदनी है ना, वो बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हाँ होती जी, है। हाँ जी। छीके पे लटकी है तो ठाकुर जी को खिलाने की क्या जरूरत है, ठाकुर तो अपने आप ही खा लेंगे। कौन बोला अपने आप खा लेंगे? उषा शर्मा बोल रही दीदी। हाँ, उषा शर्मा बोल रही है। मैंने कहा तो खुद ही खा लेते हैं, तो मक्खन नहीं छोड़ते चिपके हुए, खीर क्या छोड़ेंगे वो। नहीं, भोग लगाने के बाद फिर चांदनी लगती थी, ये कह रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्ली वगैरह से बचाने के लिए, नहीं तो बिल्ली नहीं छोड़ती है। ठाकुर जी को तो भोग लगा ही दिया। और छीके से तो क्या छिपा। हरे कृष्णा दीदी, 1 मिनट। आयुष जी है ना मीटिंग में अभी? आयुष जी, आयुष प्रभु जी, आप अभी स्क्रीन में कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? स्क्रीन में कुछ शेयरिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सबको दिख रहा था, मुझे भी दिखा। आयुष जी बोलेंगे आप प्लीज? आप अब स्क्रीन शेयर कर रहे थे कथा की, या क्या कर रहे थे आप बीच में? हरे कृष्णा। है आयुष वर्मा नाम से है कोई। हाँ, ये आयुष वर्मा है। इन्होंने, हाँ, आपने देखा होगा ना सामने दीदी? हाँ, ये स्क्रीन कुछ शेयर कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या कर रहे थे ये बीच में। मैंने सोचा शायद मेरे फोन में ही गड़बड़ है। नहीं नहीं, मेरे फोन में भी तो सबके फोन पे हुआ। उन्होंने कुछ स्क्रीन शेयर करी है, पता नहीं क्या कर रही है। मुझे भी दिख रहा था। हाँ जी, अभी बोल नहीं रहे हैं। रूबी दीदी, आपकी बिटिया बोल रही है भजन? हाँ, अंबिका का हो जल्दी। हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। अकरोध प्रमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नेता नगरी बिड़ाय, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र निचे न बिलाया, जर के तारे कहे दंत तृण धारी, अमर की नैया लहा बोलो गौरहारी, केत बलि नित्यानंद भूमि गड़ी जाय, सोनार पर्वत जेना दुलती लुटाय, हे नावतार जर राती न जन्मीला, लोचन बल से पापी एलो आर गेलो, अकरोध ब्रह्मानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बिराय, जय नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, जय नित्यानंद। बहुत सुंदर अंबिका, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई गाएगा ऐसे छोटा सा कोई पद? हरे कृष्ण की मैं गाऊं? गाओ। मैं कल गाया था, कल भी गाया था। अंजू दीदी आप गाओगे? अंजू दीदी भी एक अच्छा गा लेती है अंजू दीदी क्लास में? हरे कृष्ण दीदी। हाँ, आप गा लो दीदी आज। दीदी अष्टकम कर लो। बोलो। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृतांभो निधि, धीरा धीर जमतियो प्रियंकरो, मत सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो पुरी, देवो बारा वहंतारे को, वंदे रूप सनातन प्रभु युगो श्री जीवी गोपालिको, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो, सधर्म संस्थापिको, लोकानां हितकारिणो, त्रिभुवने मान्यो शरणाय करो।
राधा कृष्ण पदारविंद भजना को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को श्री गौरांग गुणानुवर्णितो वृथा समृद्धि अन्वितो मापोताप निकंतनो तनुभृतां गोविंद गानामृते आनंद बुद्धि वर्धिने निपुणो केवल्य निस्तारिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो गोपालिको त्यक्त्वा तु निमशेष मंडलपति सेनि सदा सुस्वता बुद्धिवादीनि गणेश को करुणा कोपीन कंठाश्रितो गोपी भाविरसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवि गोपालिको पूंजति कोकिल हंस सारस गणातीर्णे मयूराकुले नाना रत्न निबंध मूल विटप श्री युक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशम प्रभजतो जीवर्धदो यो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवि गोपालिको संख्या पूर्वक नाम गान नतीबी कालावसानी क्रतो निंद्राहारि विहार तो जंत्यांत दीनो जयो राधा कृष्ण गुणा स्मृते मधुरिमा नंदिन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवि गोपालिको राधा कुंज तटे कलिंद कन्या तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादिव सादसी दस्याग्रस्तो प्रमदो सदा गायन्तो च सुखदा हरे गुणवरं भावाभिभूतो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवि गोपालिको हे राधे व्रज देविके च ललिते हे सुनापुता श्री गोवर्धन कल्पिपादपितले कालिन्दी वन्दे गोसंताविति सर्वतो ब्रजपूरे वेदर महाविहलो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवि गोपालिको रूप सनातन श्री भट्टी रघुनाथ श्रीजीवि गोपाल भट्टे दासी रघुनाथ। कौन गा रहा था? जी अंजू। अंजू, हाँ ठीक है। हाँ, इसको बहुत जल्दी में गा दिया। तुम और भी इसको रस ले लेके गा सकती थी, और जब भी गाओ तो बहुत रस। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल कौ, ऐसे एकदम रस ले लेकर के गाना नेक्स्ट टाइम, है ना। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न बन गए होंगे तो भेजना, मैं आ सकता हूँ। हाँ, दंडवत। हरे कृष्ण। हमारा कार्तिक अच्छे